हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हम लोग कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर फू को देखते हैं। मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस वो सब आ गए। तो मिस्टर फू उन लोग को आने के लिए बोलता है। सभी गर्ल्स लोग आती है और बैठती है। तो मिस्टर फू बोलता है कपड़े उतारने के लिए। तो वो अपना को उतारने लगती है। तभी मिस्टर फू एक नजर देखता है और बोलता है उसको जाने के लिए। बॉस लोग वहाँ से चली जाती है। तभी वो दो गर्ल बात कर रही होती है कि वैसे भी मिस्टर फू हर एक मंथ 500 वुमेन को देखते हैं, पर पता नहीं वो किसी को चूज नहीं करते किस टाइप की वुमेन को वो खोजना चाहते हैं। गर्ल बोलती है कि वैसे भी हम लोग के पास हिम्मत नहीं है जो मिस्टर फू से क्वेश्चन करे। वो बोलकर चली जाती है। उधर से मिस्टर फू का मास्टर आता है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मास्टर हम लोग अभी तक उस गर्ल को फाइंड नहीं किए हैं। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि वो वुमेन जिसके पास कानवर नर्व के ऊपर बोन है। मिस्टर फू का मास्टर बोलता है कि वही है जो मिस्टर फू को इस पॉइजन से डिटॉक्सिफाई कर सकती है। मिस्टर फू नेक्स्ट ईयर तक बच नहीं पाएंगे। तब इस ड्रामे की फीमेल लीड सीयू को दिखाया जाता है। वो एक नर्स रहती है, अपना काम खत्म करके जा ही रही थी। तभी उधर से डायरेक्टर वैंग आता है। हमारी फीमेल लीड के संग कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग करना चाहता है, पर सीयू अपना सामान पैक करती है। बोलती है कि बाय मिस्टर वैंग, मैंने अपना सामान पैक कर लिया, और बोलकर चली जाती है। डायरेक्टर वैंग बोलता है कि तुमको तो मुझसे शादी करना होगा। मैं आज ही घर जाकर शादी के लिए प्रपोज करूंगा। दूसरी तरफ सीयू जब जा रही होती है तभी देखती है कि मिस्टर फू को वो अटैक पॉइजन वाला आ रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुला रहा होता है। तभी हमारी फीमेल तो नर्स रहती है, वो पेशेंट को बचाने के लिए जाती है। बोलती है कि सर क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। सीयू बोलती है कि मैं नर्स हूँ, मैं आपको ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। लेकिन मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उससे कपड़ा कपा करके। मिस्टर फू देखता है कि वही कार्बन के पास सेनिवर नर्व है। तभी मिस्टर फू का मास्टर को बात याद आता है कि अगर वो गर्ल मिल जाएगी तो उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट करोगे तो तुम्हारा पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो सकता है। ये याद करने के बाद हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को किस कर लेता है। सीयू गुस्सा करती थप्पड़ मारते चली जाती, पर उसका बैच नीचे गिर जाता है। मिस्टर फू वो बैच उठा लेता है। तो मिस्टर फू के पास असिस्टेंट जाता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इस गर्ल को इमीडिएटली ढूंढो। वो बोलकर बैच अपने असिस्टेंट को दे देता है। जब हमारी फीमेल लीड घर जाती है, देखती है कि वही डायरेक्टर वैंग आया हुआ है। जब सीयू घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे डायरेक्टर वैंग, उसकी मदर उसका और डायरेक्टर वैंग का शादी का बात कर रही है। तो गुस्सा करके जाती है, बोलती है कि डायरेक्टर वैंग, मैं आपको कितना बार बोल चुकी हूँ हम दोनों शादी के लिए सुटेबल नहीं है, आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी डायरेक्टर वैंग बदतमीजी से बोलता है कि वैसे भी जो भी तुम्हें चाहिए मैं दे सकता हूँ। उसको टच करने के लिए जाता है। तभी हमारी फीमेल उसका हाथ हटा देती है। सीयू को हम चिल्लाने लगती है, बोलती है कि वैसे भी तुम्हें तो बहुत अपने आप को लकी समझना चाहिए। डायरेक्टर वैंग तुमसे प्यार करता है। देखो डॉरी के तौर पर $88,000 उन्होंने सेंड किया है। कि इतने से सेटिस्फाई नहीं है, तुम्हें क्या और भी चाहिए। इस बात पे सीयू बोलती है कि अगर इसके बारे में डैड को पता चलेगा तो डैड बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे। सीयू को मोम बोलती है कि वैसे भी डैड मेरा ही बात मानेंगे। फिर उधर से सीयू की सिस्टर जंग चली आती है। बोलती है कि सिस्टर वैसे भी मिस्टर वैंग तो 60 साल की हो गया, उनकी 3 वाइफ मर चुकी है। वैसे भी आपको नर्स का अच्छा से सक्सेसफुली काम करना है तो किसी के ऊपर रिलाय तो रहना पड़ेगा ना। तो डायरेक्टर वैंग बोलते हैं कि अगर तुम इतनी ब्यूटीफुल और एल्डर डॉटर नहीं होती तो मैं $88,000 तुम पे बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करता। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा ID कार्ड ही मुझे दे दिया है। सीयू मिस्टर वैंग से अपना ID कार्ड लेने लगती है। तभी मिस्टर वैंग सीयू के संग बदतमीजी करने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू का असिस्टेंट हमारी फीमेल लीड के पास आ रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड एक की करती है मिस्टर वैंग को वहाँ से दौड़ने की कोशिश करती है। तभी उधर से मिस्टर फू का असिस्टेंट आने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड रन नहीं कर पाती, भाग नहीं पाती है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट बॉडीगार्ड को बोलकर बहुत सारा विथोल गिफ्ट है सीयू को फैमिली को, और बोलता है कि मिस्टर फू की तरफ से है। देन बोलती है कि मिस्टर फू ने विथोल गिफ्ट दिया सी फैमिली को। देन बोलती है मिस्टर फू जो रिचेस्ट मैन है। तो इस बात पे मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलते हैं हाँ। वही जैन को याद आता है कि जब मिस्टर फू मैन को देखने के लिए बुलाए थे तो उसमें वो भी थी। इस बात से याद करके जैन बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर फू नई नजर में मुझसे प्यार करने लगे हैं। तभी अपनी मॉम को बोलने लगती है कि मॉम लगता है कि मिस्टर फू मुझे लाइक करने लगे हैं। इस बात पे उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि मुझे पता था जैन तुम हो इतनी ब्यूटीफुल। तभी जैन सीयू को देखकर शो ऑफ करने लगती है कि देखो तुम्हारी तरह किस्मत तो नहीं है, मेरा किस्मत कितना अच्छा है, मैं बहुत जल्द यंग लेडी बनने वाली हूँ। हमारे फीमेल लीड की उसकी मॉम बोलती है कि जल्दी से जाओ तुम डायरेक्टर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। तो सीयू बोलती है कि कुछ भी हो जाओ मैं डायरेक्टर के संग बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। इस बात पे उसकी मदर और सिस्टर दोनों मारने लगती। तभी उधर से मिस्टर फू आता है। ये देखकर जैन चली जाती है मिस्टर फू के पास, बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे शादी करने के लिए आया। उसको धक्का देता है। अपने असिस्टेंट को बोलता है कि अच्छा खासा कुटाई करने के लिए, वही करता है। फिर सीयू को बोलता है कि चलो मेरे साथ। इस बात पे सीयू बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी।
मिस्टर फू सीयू को अच्छे के बोलता है कि कल शादी है, रॉयल प्लेस पे तुम आ जाना। तुम ये तो नहीं चाहती हो कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर, स्टेप मम तुम्हें फोर्स करे खुर्शीद बुड्ढा से शादी करने के लिए। तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन है जो कि मैं हूँ। मिस्टर फू सीयू को हाथ पर लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर फू जिससे बात करते हैं उसको कांग्रेट्स बोल रहा होता है कि मिस्टर फू फाइनली आपने उस वुमेन को ढूंढ लिया। ईव के दिन आपको उस वुमेन के साथ इंटीमेट होना है जिसकी वजह से आपका बॉडी का जितने भी पॉइजन है डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। मिस्टर फू को ये भी बात बताया जाता है कि इसके बाद वो गर्ल मर भी सकती है। मिस्टर फू के पास हमारी फीमेल लीड आती है और मिस्टर फू को बोलते कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली, मैं इस प्लेस पे इसलिए आई थी बिकॉज डॉक्टर वैन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर फू उसको एग्रीमेंट देता है, वो देखती है तो मैरिज एग्रीमेंट रहता है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, मैं कैसे तुमसे शादी कर लूँ, हम लोग के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग भी तो नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करती हूँ। वो बोलकर एग्रीमेंट रख देती है। तो मिस्टर फू बोलता है 7 दिन का ओनली शादी होगा, इसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और कंपनसेशन 100 बिलियन भी दूंगा। तो बोलती क्यों? इस सत्य मिस्टर फू उसको सोफा पर सुला देता है और बोलता है कि अगर तुम इस एग्रीमेंट में नहीं करोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। मिस्टर फू बोलता है कि शादी के बाद तुम्हें मैं कॉम्पनसेशन दूंगा जिसके बाद तुम अपनी स्टेप मॉम के रोल से आजाद हो सकती हो। इस बात पे सीयू रेडी हो जाती है, उस एग्रीमेंट पे साइन कर देती है, मैरिज एग्रीमेंट पे। फिर मिस्टर फू चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आता है, तो तुम कहाँ हो? वैसे भी ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। इस वक्त सीयू बोलते कि क्लास लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट चीज भूल गई, मैं अभी आती हूँ, वो बोल के फोन कट कर देती है। हमारी फीमेल स्कूल पहुंच जाती है जहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी, तो प्रिंसिपल उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देने वाले थे। तभी वहाँ पे की स्टेप सिस्टर जैन वैंग का उसको कुछ ज्यादा क्लोज वाला फोटो चला देती है। और वो बोलती है कि वैसे भी तुम अपना इंटर्नशिप ऐसे अच्छे से की हो किसी शुद्ध बुड्ढा के साथ सोकर। भी लोग बोल रहे थे कि वैसे भी मुझे लगा था कि तुम अच्छी स्टूडेंट हो, पर मुझे पता था कि तुम खुर्शीद बुड्ढा के साथ सोकर अपना इंटर्नशिप कंप्लीट की हो। कि वैसे भी तुम्हारी स्टेप मॉम तो ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया डायरेक्टर वैंग का, तुम जाओ शादी करो, बच्चे करो। इस बात पर प्रिंसिपल हमारी फीमेल लीड का ग्रेजुएशन रिवोक कर देते हैं और पेपर को फाड़ भी देते हैं। सभी लोग बोल रहे थे कि इसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। हमारी फीमेल रोने लगती है और पेपर को उठाने लगती है। तब उधर से मिस्टर फू आते हैं और भी गर्ल्स मन में सोचने लगती है कि मिस्टर फू इस स्कूल का हायर शेयर होल्डर है, लगता है कि इसको निकालने के लिए आए हैं। मिस्टर फू अंदर जाते हैं तो क्लास की स्टूडेंट बोलती है कि मिस्टर फू आप सही टाइम पर आए, वैसे भी ये गर्ल डिपार्टमेंट डायरेक्टर के साथ अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया यानी सेड्यूस किए। इस बात पे प्रिंसिपल बोलता है कि मिस्टर फू मैं इस गर्ल को अभी इस स्कूल से बाहर निकाल देता हूँ, इस क्लास क्लास के एनवायरमेंट पर असर पड़ेगा। तभी मिस्टर फू बोलता है कि लगता है कि प्रिंसिपल को चेंज करने का जरूरत है। इसके बाद हमारे फीमेल को कैरी करता और सबको बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर फू है, मेरी होने वाली वाइफ है मिसेस फू, और बोलकर लेकर चले जाता है। पर जाने के बाद मिस्टर फू देखता है कि उसका स्टेप ब्रदर चले आया। बोलता है तो मैंने सुना कि आपका शादी होने वाला है। फिर उसे कपड़े देता है और बोलता है कि सिस्टर आपको तो पता है नहीं कि मेरे ब्रदर के बॉडी में पॉइजन है, वो न्यू ईयर ईव तक जिंदा भी नहीं बचेगा। इस बात पे मिस्टर फू को दिमाग घूम जाता है और उसको गिफ्ट दिया था उसी से कवर करता है, उसको अच्छा खासा कुटाई करता है। का ब्रदर बोलता है स्टेप ब्रदर कि तुम बहुत जल्द मरने वाले थे। मिस्टर फू बोलते कि ओके मैं भी वेट करूंगा। कर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। देखकर सीयू पर डर जाती है और फ्लैशबैक को याद करती है कि मिस्टर फू ने उसे ओनली 7 दिन के लिए शादी के लिए प्रपोजल था, वो हमारी फीमेल एक्सेप्ट भी कर ली थी, इसलिए बिकॉज मिस्टर फू ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यू बोलते कि तुम मेरे संग 7 दिन के लिए शादी किए थे बिकॉज तुम तो यार ईब तक जिंदा नहीं रह पाओगे। मिस्टर फू बोलते कि ज्यादा क्वेश्चन मत करो और उसके दिमाग में मास्टर का बात चल रहा होता है मिस्टर फू का कि वैसे भी तुम्हें सीयू के साथ इंटीमेट होना है, इसके बाद तुम्हारे बॉडी से पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, लेकिन इसके बदले वो गर्ल का मौत हो जाएगा यानी सीयू का। अभी मिस्टर फू को फिर से पॉइजन का अटैक आता है। हमारी फीमेल किस कर रहा होता है, करने के बाद सीयू उसको धक्का दे रही तो मिस्टर फू वहाँ से चले जाते अपने मास्टर के पास, जहाँ पे मास्टर उसका पॉइजन को उस टेम्पलेट डिटॉक्सिफाई कर देता है टेम्पोररी। तभी मास्टर बोलता है मिस्टर फू की वैसे भी जन वेट नहीं कर सकता, जल्द से जल्द डिटॉक्सिफाई करना होगा, नहीं कर सकते, तुम्हें बहुत ही जल्द उस गर्ल के साथ इंटीमेट होना होगा। खड़ी होकर सीयू सुन रही थी और मैंने बोलती क्या मैं मास्टर फू का बॉडी का पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर सकती हूँ? मिस्टर फू का मास्टर बोलता है कि वैसे भी फर्स्ट पुअर फैमिली से बिलोंग करती, तुमको उसके लिए इतना वर्ड होने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझसे कुछ टाइम दे रहा हूँ अडॉप्ट करने के लिए। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू से शादी किया ओनली इंटीमेट होने के लिए, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर पाए। कुछ और ही सोची थी, वो बोल के चली जाती। इसके लिए हमारी फीमेल अपने हाथों से स्कार्फ बनाने लगती है। इस चीज के पास मिस्टर फू आते हैं तो मिस्टर फू को बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फू, लास्ट टाइम तुमने मुझे रेस्क्यू किया था, इसलिए एज ए गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें स्कार्फ दे रहा हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे तुम्हें स्कार्फ देकर एम्बैरेस फील करना चाहती हूँ, वैसे भी तुम कुछ और एक्सपेक्ट मत करना। तभी मिस्टर फू देखता है कि हमारी फीमेल स्कार्फ बनाने में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई तो ले लेता है।
सीयू खुश हो जाती है। तभी मिस्टर फू के पास असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस आपको अपनी वाइफ के लिए ग्रेवयार्ड का प्लेस ढूंढना पड़ेगा। तभी मिस्टर फू सिर्फ प्लेस का फोटो दिखाकर सीयू से पूछता है कि तुम्हें कौन सा पसंद है। तो एक जगह पसंद करती है, बोलती है कि तुम अपना फेवरेट प्लेस ढूंढ रहे हो बिकॉज हम लोग साथ में जाके हनीमून बनाएंगे। इस बात में मिस्टर फू इग्नोर करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर फू अपने मास्टर के पास रहता है तो मास्टर कुछ देख के बोलता है कि वैसे भी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी नाइट ब्लड मून के दिन तुम्हें अपने एक के साथ इंटीमेट होना होगा जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी का पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो जाए। मिस्टर फू सीयू का बात याद कर रहा था कि जो वो स्कार्फ देके बोली थी कि मिस्टर फू मैं यही विश करती हूँ कि तुम सेफ रहो, हैप्पी रहो। तभी मिस्टर फू का मास्टर बोलता है कि मिस्टर फू तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किसको जिंदा रखना है किसको मारना है। इसके बाद मिस्टर फू घर जाता है तो मेट बोलती है कि वैसे भी आपकी वाइफ अभी तक घर नहीं आई है, बताए भी नहीं कि कहाँ चली गई है। हमेशा बहुत सुबह जाती है और बहुत लेट से आती है। आज तो न्यू ईयर ईव है, आज के दिन तो छुट्टी है पर मैडम नहीं आई। तो मिस्टर फू बोलता है मेरे को जाने के लिए तो चली जाती है। तो मिस्टर फू को मास्टर का बात याद आता है कि आज न्यू ईयर ईव है, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होना होगा। फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, बोलता है कि मैडम को पता करो। तो हमारी फीमेल लीड के पास मिस्टर फू पहुंच जाता है, वहाँ पे रहती है। फिर मिस्टर फू सिर्फ पाउच देखता है तो उसमें से पेपर निकाल के पढ़ने लगता है। सारे पाउच में हमारी फीमेल लीड मिस्टर फू को ऑन लाइफ का विश की थी। तभी मिस्टर फू को सीयू बोलते है कि तुमने मुझे अपना फेवरेट प्लेस ढूंढने के बोला था, इसके बाद मैं एक स्पिरिचुअल टेम्पल ढूंढ ली जिसका मैं तुम्हें प्रेयर कर पाऊँ तुम्हारे लाइफ के लिए। तो सीयू मिस्टर फू को बोलती है कि आज के दिन न्यू ईयर ईव है और मेरे पास तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। फिर मिस्टर फू बाहर देखता है तो वो अपने मास्टर का बात याद करता है कि आज के दिन ही ब्लड मून है, जब बेल रिंग करेगा इसके तुम्हें अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होना होगा। तो हमारी फीमेल लीड और मेल लीड एक दूसरे को किस कर रहे होते। जब किस कर रहे थे मिस्टर फू सीयू का बात याद करता है कि उसके लिए कितना अच्छा सोचती थी, यही विश करती थी कि कितना अच्छे से जिंदा रहे मिस्टर फू और उसको हैप्पी वाला आप भी बना कर रही थी कि हमेशा लाइफ में खुश रहो। क्या मिस्टर फू और सीयू दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। मिस्टर फू अचानक रुक जाता है, बोलता है कि तुम्हें 100 ईयर तक जीना होगा, हैप्पी न्यू ईयर बोलकर वहाँ से मिस्टर फू चले जाते हैं और हमारी फीमेल के साथ इंटीमेट नहीं होते हैं। फिर रोने लगते। इसके बाद मिस्टर फू का मास्टर बोलते हैं क्या तुम सीयू के साथ इंटीमेट नहीं हुए, तभी मैं मैजिकल नीड्स ओनली तुम्हें 10 दिन तक ही जिंदा रख सकती है। तुम्हें पता है कि सीयू बस तुम्हें सेक्रीफाइस के लिए तुम्हारे साथ है, तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो। मिस्टर फू का मास्टर मिस्टर फू पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी लाइफ खतरे में आ सकता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि सीयू जिंदा रहे। तब सीयू अपने कपड़े को फोल्ड कर रही होती है, ये बोल के कि मिस्टर फू मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है तो मैं उसके साथ रह नहीं सकती हूँ, सिर्फ भी वो जब उसका क्योर हो जाएगा तो मुझे डिवोर्स दे ही देगा। तो उन लोगों का शादी का 7 दिन हो गए थे। तभी मिस्टर फू आता है तो इस बात पे सीयू बोलती क्या वो डिवोर्स पेपर है ना, अभी हम दोनों का शादी तो 7 दिन तक ही था, न्यू ईयर ईव पास हो चुका है, मुझे डिवोर्स देने के लिए आए हो ना। देखिए मिस्टर फू तुमने मेरे संग शादी किया बिकॉज मेरे बॉडी में स्पेशल सिस्टम है, इस वजह से मैं तुम्हारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकती हूँ। वैसे भी 7 दिन तो हो चुके हैं, मैं मुझे यहाँ से जाना होगा बिकॉज तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। तो मिस्टर फू उसको पकड़ लेता और बोलता है कि अगर एक भी मिस्टर फू बोलता है उसको पकड़ के वैसे भी विदाउट परमिशन एक कदम भी घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो एग्रीमेंट भी फाड़ देता है, बोल के चले जाता है मिस्टर फू। सीयू बोलती है कि मिस्टर फू को डिवोर्स नहीं चाहता, मुझसे क्या चाहिए उसको। नेक्स्ट सीन में जैंग को दिखाया जाता है और बोलता है तो ये बात मिस्टर फू को पता चलेगा तो ब्रदर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसके तो घर जाती है तभी हमारे फीमेल लीड को मेड बोलती है कि मैडम अब विदाउट परमिशन फू के घर से बाहर नहीं जा सकते। तभी जैंग बोलती है क्या मैडम। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर फू का ब्रदर को अच्छा खासा मिस्टर फू जो कुटाई किया था उसकी मॉम मलम पट्टी कर रही होती है तो गुस्सा करता है कि वैसे भी किसी भी वुमेन को क्लोज नहीं आता था मिस्टर फू अचानक किसी वुमेन से कैसे शादी कर सकता है। इस बात तो उसकी मदर बोलती है कि मिस्टर फू का बॉडी में डिटॉक्सिफाई हो जाए इसलिए वो सीयू गर्ल नाम की गर्ल से शादी कर रहे हैं। ये सब बात जैंग सुन जाती है और बोलती कि वो यही रीजन है जिसकी वजह से ब्रदर फू उस गर्ल के संग शादी कर रहे हैं। फिर जैंग चली जाती है मिस्टर फू की स्टेप मदर के पास, बोलती है कि तुम अचानक कैसे आ गए। इस बात पे जैंग बोलती है कि मैं यहाँ पे मिस्टर फू को सरप्राइज देने के लिए आई थी पर मुझे नहीं पता था कि मिस्टर फू नाम की गर्ल से शादी कर लिए हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि मिस्टर फू ब्रदर ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैंग ली कुछ ज्यादा ही गुस्सा होने लगती है। तभी मिस्टर फू की मदर और उसका ब्रदर बोलता है कि सिस्टर इन लॉ आप टेंशन मत लो, मुझे पता है कि आप मिस्टर फू को लाइक करते इसलिए हम लोग सपोर्ट करेंगे, आप ही मिसेस फू बनोगे। इस बात पे कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सीयू लगेज देख के मेट से पूछती है कि आंटी मिस जैंग लिन कौन है। इस बात पे मेट बोलती है कि वैसे भी जैंग लिन लिन फैमिली की एल्डर डॉटर है, मिस्टर फू को बहुत ज्यादा लाइक करती है और उसको बहुत ज्यादा चेस भी कर रही है। मिस्टर फू को फैमिली ये भी बोलती है कि तो जब भी बनेगी मिसेस फू बनेगी यानी मिस्टर फू की वाइफ। हमारी फीमेल लीड गलत समझ लेती है कि मिस्टर फू जैंग की वजह से उसको टच नहीं कर रहा है बिकॉज मिस्टर फू जैंग को लाइक करता है ना कि हमारी फीमेल सीयू को। जब सीयू के पास मिस्टर फू का कॉल आता है तो मिस्टर फू बोलते हैं कि वैसे भी न्यू ईयर का इसलिए तुम ओल्ड हाउस आ जाओ, हम लोग दोनों ही मिलकर ग्रीट करेंगे। इस बात पे सीयू बोलती है कि वैसे भी मिस जैंग तो आ चुकी है, तुम्हें मेरा क्या जरूरत है। मिस्टर फू बोलता है कि मिस जैंग
तो सीयू बोलती है कि मिस्टर फू, मिस जैंग की वजह से तुम मुझे अब नहीं चाहते हो। तभी मिस्टर फू बोलता है कि ध्यान से सुनो, मेरी वाइफ और मिसेस फू, वो बोल के फोन कट कर देता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी हमारी वाइफ है, तुम मुझे वाइफ की तरह ट्रीट ही कहाँ करते हो, तुम्हारा जब इलनेस क्योर हो जाएगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। इसके बाद हमारी फीमेल लीड गिफ्ट लेकर मिसेस टर्फू की ओल्ड हाउस चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस जैन रहती है, बोलती है मिस सीयू, आप अकेले क्यों आई है, आपके साथ क्या ब्रदर फू नहीं आए हैं मिलने के लिए। इस बात पे सीयू बोलती है कि मिस्टर फू का कुछ काम था तो मेरे साथ नहीं आए हैं। सीयू बोलती है मिस जैंग से कि तुम यहाँ पे, इस बात पे जैंग बोलती है कि मैं भी यहाँ पे योर ईव को ग्रीट करने के लिए आई हूँ लुक फू हाउस में। उधर से मिस्टर फू की स्टेप मदर चली आती है। ये देखकर मिस जैंग चली जाती है मिस्टर फू की मदर के पास कि आंटी आप बाहर क्या करिए, आपको ठंड लग जाएगा। इस बात पे मदर भी जैंग को बहुत अच्छा ट्रीट करती है, पर वो बिल्कुल भी सीयू पे ध्यान तक नहीं देती है। सीयू को बोलती है कि खड़ी होकर क्या करो, चलो अंदर चलो। फिर वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे फू फैमिली के मेंबर लोग रहते हैं। तो सभी लोग जैंग को देखकर बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, पर हमारी फीमेल को बहुत ज्यादा इंसल्ट करते, उस पर ध्यान तक नहीं देते हैं। इसके बाद जैंग इंट्रोडक्शन देती है कि ये रही मिस्टर फू की वाइफ, फैमिली की डॉटर इन लॉ। इस बात पे मिस्टर फू की मदर अपने पास बैठा लेती है और सीयू को बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि तुम की वाइफ बन चुकी हो, इसीलिए फू फैमिली के रूल से तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए। मिस्टर फू की स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हें फैमिली के रूल के हिसाब से तुम्हें तीनों को एक कप सर्व करना होगा। तभी मिस्टर फू का स्टेप ब्रदर हमारी फीमेल को कप देता है और उसके ऊपर जो टी गिरा रहा होता है एकदम गर्म रहता है, हमारी फीमेल के हाथ पे भी गिरा देता है, जिसकी वजह से हमारी फीमेल थोड़ा सा कप गिर जाता है। इस बात पे सभी लोग मिसेस फू को यानी सीयू को डांटने लगते हैं कि तुम फू फैमिली की बहू हो, पर एक भी रूल को डिसिप्लिन नहीं कर सकती हो। दोबारा उसको कप दिया जाता है और उसको पूरा हाथ जला देता है गर्म पानी से। इसके बाद मिस्टर फू की स्टेप पॉप हमारी फीमेल को बोलती है कि तुम्हें मिस्टर फू की अंकल को नीट डाउन होकर उनको ग्रीट करना होगा। जैसे वो नीट डाउन करने के लिए जाती है, देखती है उसका पैर में चुभ गए, फिर हटा कर देखती है उसमें लगे हुए रहते हैं। तभी उस मिस्टर फू की मॉम बोलती है कि वैसे भी फू फैमिली की बहू हो, तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी हमारी फीमेल याद करती है कि मिस्टर फू सीयू को कितना हेल्प किया था। इस बात पे सीयू एग्री हो जाती है कि उसे कील पे नीट डाउन होने के लिए। फीमेल को दर्द हो रहा था, तभी मिस्टर फू का ब्रदर उसको फोर्स करने लगता है। तभी हमारी फीमेल गिर जाती है। दूसरी तरफ से मिस्टर फू आते हैं, ऐसे बैठे थे कुछ हुआ ही नहीं था फू फैमिली के, और हमारी फीमेल को टेप लगाकर उसको बांध कर साइड में रख दिए थे। चली जाती है मिस्टर फू के पास, बोलते कि मिस्टर फू मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई हूँ। तभी मिस्टर फू बोलते कि मेरी वाइफ कहाँ पे है, ऐसा प्रिटेंड करते कि उनकी वाइफ तो आई नहीं। अब मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हो सकता है कि ट्रैफिक जैम में आपकी वाइफ फंसी होगी। जैंग बोलती है कि ब्रदर फू मैं 2 साल से तुम्हें देखी नहीं हूँ, मैं तुम्हें देखने के लिए और सरप्राइज देने के लिए आई हूँ। हमारी फीमेल टेबल को हिलाने की कोशिश करती थी, मिस्टर फू को आवाज आ रहा तो जाने लगता है। तभी वहाँ पे जैंग चली आती, बोलती कि मिस्टर फू मैं तुम्हारे न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आई हूँ, और आवाज करती है तो मिस्टर फू टेबल के पास चले जाते हैं। तभी उसकी स्टेप मदर और उसका ब्रदर टेप रहता है, वो दोनों उसको रोकते हैं, पर मिस्टर फू टेबल का कपड़ा हटाकर देखता है तो देखता है उसकी वाइफ बंधी हुई है। तो मिस्टर फू वो देखकर उसको खोलता है और रोता है और बोलता है कि किसने किया है। इस बात पर मिस्टर की स्टेप मॉम बोलती है कि मैं इसकी मदर इन लॉ, क्या मुझे टी भी सर्व नहीं कर सकती है। इस बात पर मिस्टर फू उसका हाथ देखते हैं तो सीयू बोलती है कि बहुत ज्यादा गर्म था। मिस्टर फू बोलते कि तुम्हें टी पीना है ना। इसके बाद अपने असिस्टेंट को बोलकर गर्म टी अपनी स्टेप मॉम के ऊपर गिराने लगता है। उसका ब्रदर आता है, बोलता है कि वैसे भी तुमने किस गर्ल के संग शादी कर ली जो बेगर वाला कपड़ा पहनी हुई है, अननिटान भी नहीं हो सकती है। तभी मिस्टर फू उसको नीच देखता है तो बहुत सारा फ्री रहता है। ये देखकर मिस्टर फू अपने ब्रदर को अच्छा खासा कुटाई करता है और माफी मांगने के लिए उसको इतना कुटाई करते कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इस बात पे उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे फू फैमिली के हार को इस तरह मारने की, वैसे भी तुम एक सिक पर्सन हो, बहुत जल्द मरने वाले हो, तुम मेरे बेटे को भी मारना चाहते हो। और मिस्टर फू की मदर ये भी बोलती है कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा डेड बॉडी में एक डॉग कर दे दूंगा। इस बात पे सीयू बोलती है कि तुम कैसे फैमिली हो, मिस्टर फू को तुम ऐसे कैसे कर्स कर सकते हो। लेकिन कोई भी मिस्टर फू को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, सब मिस्टर फू से डरते थे। तब देखकर जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि मिस्टर फू सीयू को क्या लाइक करने लगे हैं। तब फू फैमिली का जितना भी एल्डर आता है मिस्टर फू को एलिगेशन करने लगता है कि तुम इस गर्ल की वजह से हम लोग पर ब्लेम करो, वैसे भी ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कर रही थी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे घर जाना है, तो मिस्टर फू उसको कैरी करके चले जाता है। और दूसरी तरफ जैंग चली जाती है मिस्टर फू की मास्टर के पास और बोलती है कि मिस्टर फू ने शादी कर लिया, क्या इसके और जा आप जानते हो क्या। मास्टर को तो सब कुछ पता ही रहता है। मिस्टर बोलते हैं कि बोले क्या मतलब। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर फू ने मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला है। मिस्टर बोलता है कि ओ मिस्टर फू ने बोला, वो सारा बात बता देता है कि मिस्टर फू किस लिए शादी किया, अगर उसके साथ इंटीमेट हो जाएंगे तो उनका बॉडी का पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। मिस्टर फू अपना माइंड सडनली चेंज कर दिया, उस गर्ल को बचाना चाहते हैं। इस बात पे जैंग बोलती है क्या अगर वो इंटीमेट हो जाएगी मिस्टर फू के साथ, इसका क्या मर
जाएगी। मिस्टर फू का मास्टर वो मेडिसिन दिखाता है और बोलता है कि अगर ये मेडिसिन खाने के बाद मिस्टर फू और सीयू दोनों साथ पे इंटीमेट होंगे तो मिस्टर फू का तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, लेकिन जाएगी। इस बात पे जैंग बोलती है कि वैसे भी मास्टर आपको तो पता है कि मैं अब मिस्टर फू चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पिल्स दे ही सकते। इस बात पे मिस्टर फू का मास्टर सोचता है कि हाँ बात तो सही बोले, लोग चाइल्डहुड फ्रेंड तो है, इसका तो मेडिसिन दे देता है जैंग को। हम लोग घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फू हमारे फीमेल लीड के पैरों में इंजरी रहता है, वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है। तो सीयू बोलती है कि वैसे भी हम लोग को डिवोर्स होने वाला है मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। मिस्टर फू सीयू को एक्सप्लेन करने वाला था, तभी मेड आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर फू इस जैंग आइए। इस बात पे मिस्टर फू चले जाता है तो सीयू मन में सोचती है क्या मिस्टर फू मुझे डिवोर्स देना नहीं चाहता है। इसी में दिखाया जाता है मिस्टर फू के पास जैन चली जाती है और बोलती है कि लास्ट टाइम तुमने क्या बोला था। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जैन मिस्टर फू से बात की थी, जो बोले थी कि तुम सीयू के लिए कुछ भी ट्रेड करने के लिए रेडी हो, अपना लाइफ को भी। जैन में मिस्टर फू उसको एग्रीमेंट देता है क्योंकि वो अपना नेट वर्थ दे रहा था जैंग को, साइन करने के लिए बोलता है। तभी जैंग बोलती है कि रैप पिल्स मास्टर ने दिया है। इस बात मिस्टर फू उसके हाथ से ले लेता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला मास्टर के पास जाने के लिए। तो जैंग सारा बात बताने लगती है कि मुझे सब कुछ पता चलेगा कि तुमने सीयू के संग शादी क्यों की है और वैसे भी तुम उसके साथ नाइट क्यों नहीं स्पेंड कर रहे हो, जिसके बाद तुम्हारा बॉडी का पॉइजन भी टॉक्सिफाई हो जाएगा। फू बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। तभी हमारा से मिस्टर फू को पॉइजन का अटैक आता है। इस बात पे मिस सैन बोलती है कि तुम क्यों नहीं अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड कर लेते, तुम्हारे बॉडी से पॉइजन चले जाएगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। इस बात पे जैंग गुस्सा के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड बात कर रही होती कि मैं पैरों का इंजरी हील हो गया। तभी मिस्टर फू को देखती है और बहुत सारे फायर क्रैकर रहते, ये देखकर सीयू खुश हो जाती है। जब वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे थैंक यू बोलना चाहोगी, तो सीयू बोलती है कैसे। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज रात के लिए मुझे तुम चाहिए। तू बोलती है कि मिस्टर फू उसको हक कर लेते, बोलते है कि आज के बाद से हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस्टर फू मास्टर के पास गया था जहाँ पे बोलते कि पिल्स लेने के बाद क्या सीयू ठीक हो जाएगी, तो मास्टर ने यही बोला था कि मिस्टर फू पिल्स हमारी फीमेल लीड को खिला देता है और बोलता है कि मैं सावर लेके आता हूँ। दूसरी तरफ जैंग को दिखाया जाता है जो झूठ बोल को मेडिसिन दी थी, वो मेडिसिन से कुछ भी नहीं होने वाला था। मैरिज इंटीमेट होने के बाद सारी फीमेल मर ही जाती, लेकिन वो झूठ बोल के आती मिस्टर फू को। मिस्टर फू से बात करने के लिए कॉल करती है तो सीयू उठाती। इस बात पे इसके सीयू गुस्सा करती है, लेकिन जैंग सारा बात बता देती है मिसेस सीयू को कि वैसे भी मिस्टर फू तुमसे शादी किया अपना इलनेस को ठीक करने के लिए। जब वो तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाएंगे इसके बाद मिस्टर फू का पॉइजन वाला डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, लेकिन तुम बच नहीं पाओगी, तुम मर जाओगी। ये बोल के फोन कट कर देती है। तभी सीयू बोलती है मिस्टर फू तुम मुझे इतना हेल्प की ओनली अपना इलनेस को क्योर करने के लिए। सुनने के बाद वहाँ से सीयू जाने की कोशिश कर दी। तभी मिस्टर फू सावर लेके आते हैं। सीयू को जो पिल्स दिया गया था एक्चुअली वो ड्रग रहता है कि वैसे हमारी फीमेल को नशा होने लगता है। तो मिस्टर फू उसको बेड पे सुलाता है, वो किस करने के लिए जाता है पर हमारी फीमेल अवॉइड करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ट्रस्ट मी मैं बहुत ज्यादा जेंटली रहूंगा। इसके बाद मिस्टर फू सीयू के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को मिस्टर फू नेक्स्ट सीन में मास्टर के पास लेके जाते हैं, बोलती है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो, आपको जो भी ट्रेड करना है मैं करने के लिए रेडी हूँ। तभी मिस्टर फू भगवान से प्रेयर करने लगता है कि मेरी वाइफ ठीक हो जाए। और जब मास्टर चेक करता है सीयू को तो बोलता है कि सॉरी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपकी वाइफ का हार्ट बीट बंद हो चुका है, यानी मर चुकी है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर फू तो पागल हो जाता है और बोलता है कि भगवान की आप मेरे साथ ट्रिक प्ले कर रहे हो। बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और सीयू के पास चले जाता है। सीयू के पास वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ये सोच शौक से कि उसकी वाइफ मर चुकी है। तभी मिस्टर फू जगते हैं तो वो असिस्टेंट से पूछते हैं कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपकी वाइफ मर चुकी है। तभी मास्टर आता है और बोलता है कि वैसे भी तो डेस्टिनी था मरना, वो मर चुकी है, तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना होगा मिस्टर फू। मिस्टर फू का मास्टर बोलता है कि मिस सीयू का डेस्टिनी ये था कि अगर वो नहीं मरती तो बहुत सुंदर एक ब्यूटीफुल डॉटर को जन्म देती, पर क्या कर सकते उसका डेस्टिनी था मरना जो मर चुकी है। बात सुनने के बाद मिस्टर फू तो बस स्टॉप में चले जाता है, बोलता है कि मेरी डॉटर। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी टीम लीड अपने घर पे होती है, उसकी मदर उसको होती है कि वैसे भी मेरे पास इसका फ्यूनरल फीस नहीं है। तभी उसके यानी सीयू के डैड बोलते हैं कि बकवास बंद करे, मेरी बेटी है। फिर हमारी हीरोइन जग जाती है। फिर कहानी 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड मर चुके थे, उसके स्टेप मॉम अब सिस्टर के घर से जा चुके थे। तभी वो बोलती है अपनी बेटी को, उसकी बेटी भी रहती है, अगर तुम्हारे आज ग्रैंडपा का फ्यूनरल नहीं होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी वापस नहीं लाती। सीयू की डॉटर अपने डैड के बारे में नाम लेती है। इस बात पे सीयू बोलती है कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं कि तुम ना ही अपने डैड का नाम का मेंशन करोगी ना ही तुम उसके बारे में बोलोगी। तो सीयू अपनी बेटी को होल्ड करती, तभी वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद सीयू की डॉटर अपनी मदर को हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर डॉक्टर सीयू की डॉटर से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। सीयू की डॉटर बस रोए जा रही थी, बोलती है कि मेरा कोई भी डैड नहीं है। इसके बाद डॉक्टर अंदर चले जाता है सीयू को एग्जामिन करने के लिए। सीयू का जो क्यूट डॉटर होती बोलती है कि मुझे पैसे लाने जाना होगा। फिर वो लगेज खोलती है और पैसे देखती है, उसमें ओनली 500 योनी रहते। इस बात पे बोलती है कि तो पैसे बहुत कम है, मैं हॉस्पिटल का फी भी नहीं भर पाऊंगी।
तो इस सीयू की डॉटर के एक फोटो मिलता है। वो बोलते है कि ये प्लेस पक्का मेरे डैड का घर होगा, मैं वहीं पर जाकर अपनी मॉम के लिए पैसे ले लूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर फू को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड मिस्टर फू के लिए प्रेयर करके पेपर रख के पाउच बना करती थी। तभी मिस्टर फू बोलता है कि 7 साल हो गए, तुम वापस क्यों नहीं आई? तभी मास्टर ने बोला है कि हम दोनों डेस्टिनेटेड, एक बेटी होगी तो बहुत ज्यादा क्यूट होगी, मैं उसको देखना चाहता हूँ। मिस्टर फू बिल्कुल भी एग्री नहीं थे मानने को कि उनकी बेटी नहीं और उनकी वाइफ मर चुकी है, जो रियल में नहीं मरी थी। मिस्टर फू पाउच में है कि जब तुम मेरे पास आ जाओगी, इस प्लेस पे आ जाओगी तो मुझसे मिलने आ जाना, वो पाउच में लिख के रख देता है। बेटी के लिए एक पेंडेंट भी रख देता है। तभी हमारी फीमेल लीड की जो डॉटर होती है उस प्लेस से पहुंच जाती, बोलती कि मैं पक्का अपने डैड को ढूंढ लेंगी। दूसरी तरफ मिस्टर फू का असिस्टेंट का कॉल आता है मिस्टर फू के पास, बॉस आपका 7th एनिवर्सरी अपनी वाइफ के साथ पाना चाहोगे? तो मिस्टर फू बोलता है ओके। फिर मिस्टर फू उस प्लेस से चले जाते और हमारे अपनी बेटी से नहीं मिल पाते। उसकी बेटी अंदर जाती है और बोलती है कि मेरी मॉम का तस्वीर है। फिर उस पाउच में जो लिखा था मिस्टर फू कि अगर तुम इस प्लेस पे आ जाओगे तो मेरे पास जरूर आना। इस बात पे सीयू की बेटी बोलती है कि मतलब डैड मुझसे मिलना चाहते हैं। ठंड लगने लगता है तो मिस्टर फू अपनी डॉटर के लिए वो रखा हुआ था तो उसकी रियल डॉटर ही पहनती है। फिर वो देखती है भी सामान रखा हुआ है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुमने अभी तक हॉस्पिटल फीस नहीं पे की है। तभी वो देखती है कि गोल्डन पेंडेंट रहता है। इस बात पे सीयू कोई डॉक्टर बोलती कि हो सकता है कि डैड ने मेहंदी रखा और लेकर चली जाती हॉस्पिटल। जब मिस्टर फू उस प्लेस पे जाते हैं तो दिखाता है मिस्टर फू देखता है कि वो पेंडेंट नहीं है, वहाँ पे कोड भी नहीं है। तभी मिस्टर फू अपना असिस्टेंट को बोलता है उस चोर को पीछा करने के लिए, बिकॉज मिस्टर फू को नहीं पता था कि उसकी रियल डॉटर ही वो सब सामान ली है। सीयू की डॉक्टर हॉस्पिटल जाती और डॉक्टर को बोलती है और पेंडेंट देखकर कि तुम क्या इससे हॉस्पिटल का फीस पे हो जाएगा। इस पर डॉक्टर बोलता है कि गोल्डन पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तभी मिस्टर फू आते वो पेंडेंट ले लेते हैं। बोलता है कि मिस्टर फू मेरे पास ये नहीं था, ये बच्ची लेकर आई है। सीयू का जो डॉक्टर होती है वो बोलते है कि बकवास बंद करो, मेरा है। इस बात पे मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, पहनियो कोट, उसको भी खोलो। मिस्टर फू ये अपनी डॉटर के लिए लेकर आए हैं। मिस्टर फू एकदम समझा के बोलते हैं अपनी बेटी की वजह से भी मैं अपनी बेटी के लिए लाया, तुम खोल दो। उसकी बेटी बहुत जिदियल थी, उसकी तरह नहीं देती है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट उससे लेने की कोशिश करता है। इस बात पे मिस्टर फू गुस्सा करता है और मिस्टर फू जब जा रहा होता है तब उसकी बेटी बोलती है कि मुझे गोल्डन चेन दो। मिस्टर फू उसको समझाता है कि देखो बच्ची, मेरा तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारा कोई भी डैड नहीं हूँ। इससे भी तुम मैं बेटी बनने का प्रिटेंड करोगी, अगर मेरा सामान चोरी करोगे तो ये अंकल जो तुम्हारे सामने खड़े यानी मिस्टर फू का असिस्टेंट बहुत ज्यादा रूड है। मिस्टर फू चले जाता है। इसके बाद रो रही होती है। डॉक्टर बोलता है कि तुमने मिस्टर फू को ऑफेंड किया, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। तभी उसकी मदर को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है बिकॉज हॉस्पिटल भी पे नहीं की थी। सीयू को डॉक्टर बोलती है कि मॉम मैं आप पर गिव अप नहीं करूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर वू रोते हुए सीयू की फोटो के पास जाता और बोलता है कि माफ करना, मैं तुम्हारा वापस लेके नहीं आ पाया पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा लूज नहीं करूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर और नर्स बात कर रहे थे कि बच्चे का हिम्मत तो देखो, मिस्टर फू का सामान चोरी कर ली। अब पीछे से सब बात जेंग सुन रही होती है। तभी बोलती है डॉक्टर इसने मिस्टर फू का सामान चोरी कर दिया था। मिस्टर फू बोलते है कि तुम क्या जानते हो? कोतेजान बोलती है कि नहीं, बस मैं सिचुएशन के बारे में तो सोच रही थी। फिर बोलती है कि उस बच्ची का मदर का नाम क्या है? बात पे नर्स बोलते है कि उसकी मदर का नाम शायद सीयू है। उसका ID कार्ड भी डॉक्टर देता है। ये देखकर तो जैन पूरा शॉक हो जाती है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल अनकॉन्शियस होती है तो उसकी बेटी टेक केयर कर रही होती है। सीयू को डॉक्टर बोलती है कि मॉम होल्ड कीजिए, मैं अभी आपको डैड को लेकर आती हूँ। जब वो प्लेस पर जाती है तो बोलती है कि डैड यहाँ पे नहीं है। फिर वो गोल्डन चेन दिखने लगती है। मिस्टर फू चले आते हैं तो बोलते है कि डैड, तो मिस्टर फू बोलते है कि तुमने क्या बोला? तो बोलते है कि मैं आपकी डॉटर हूँ। फिर वो अपनी मॉम का नाम बताने वाली थी तभी वहाँ पे जैंग चली आती है। मिस्टर फू बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जैंग बोलती है कि मुझे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें कुछ बोलना था, वैसे भी ये गर्ल आकर यहाँ पे चोरी करी है। मिस्टर फू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी बेटी बनने का प्रिटेंड भी करी, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको भेजा हुआ है। और मिस्टर फू को जैन कान पड़ने लगती है कि वैसे भी सभी को पता है कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, इसलिए सभी लोग इस बच्ची को सिखा कर आए हुए कि तुम्हारी बेटी बनने का प्रिटेंड करे और इसकी मदर का नाम भी सीयू बताएगी, पूछ लो। तो मिस्टर फू बोलते कि तुम्हारी मदर का नाम क्या है? तो बोलती कि सीयू। इस वक्त मिस्टर फू बोलते कि तुम्हें किसने सिखाया है? तो उसकी बेटी बोलती कि मुझे किसने नहीं सिखाया है, मेरी मॉम रियल सीयू है, उनका नाम है। फोटो दिखा के बोलने लगती है। मिस्टर फू से फोटो लेने लगता है जिसके वजह से एक्सीडेंट टूट जाता है। इस बात पे उस बच्चे को चाटा मारता बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर फू की वॉइस को फोटो को तोड़ने की? सीयू की बेटी बस ये बोलती कि मेरी मदर का फोटो है, जो फोटो उठाने के लिए जाती है तो उसका हाथ पे कट लग जाता है। तो मिस्टर फू बोलते कि दोबारा मेरे सामने मत आना। उसको जबरदस्ती बाहर लेके फेंक देती है और बोलती कि दोबारा होगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और मन में सोचती कि वैसे भी सीयू 7 साल पहले मर चुकी है, इसके साथ कैसे आ सकती है। बिल्कुल ही मिस्टर फू को फान नहीं करने दूंगी कि सीयू जिंदा है और उसकी बेटी भी है। इसके बाद सीयू की बेटे को जैन पीछा करती है और उसके प्लेस से पहुंच जाती है। बोलती कि ओ बेटी और मदर यहाँ पे रहती है। इसके बाद और करती है, बोलती कि 2 स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे भिजवाने के लिए 2 स्ट्रॉन्ग बंदे आते हैं और हमारी फीमेल लीड को उसकी बेटी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल लेते हैं। तभी मिस्टर फू को जैन बोल देती है कि देखो सभी लोग
तुम्हारी वाइफ प्रिटेंड कर रहे होने का और तुम्हारी बेटी भी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे हैंक बोलते है कि मिस्टर फू हम लोग कपल वाला रेस्टोरेंट बुक किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अपना लाइन मत क्रॉस करना। तभी मिस्टर फू को पास असिस्टेंट आता बोलता है कि सर मैडम को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, वो होम टाउन वाले घर को बेच चुकी है और दूसरी तरफ की बेटी अपनी मॉम को व्हील चेयर पे लेके जा रही होती है। डैड को भी मैसेज करते है कि प्लीज मेरी मॉम को हेल्प कीजिए, लेकिन निर्भर लेती है जैंग और मैसेज को डिलीट कर देती है। तभी वो कार के पास चली आती है बिकॉज देखती है कि उसकी डैड का कार है। जैंग तो जाने के लिए मना करती है, लेकिन मिस्टर फू बाहर निकल कर इस बच्ची को देखते हैं जो उसकी रियल डॉटर होती है। बोलती है कि प्लीज फादर मेरी मॉम को बचा लीजिए और हमारी फीमेल व्हील चेयर से गिर जाती है जिसके वजह से मिस्टर फू उसका फेस नहीं देख पाते हैं। सैम बोलते हैं कि मिस्टर फू वैसे भी है गर्ल की वजह से और इसकी वजह से हम लोग अपना बिजनेस डिले कर रहे हैं, हम लोग को जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे जल्दी जाना चाहिए। उसको मिस्टर फू को वहाँ से ले जाने का कोशिश करती है। मिस्टर फू जाना लगता है तो उसकी बेटी मीडिया लोग के पैसे मांगती है। तो मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से पैसे बेटी को देता है, बोलता है कि अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करा लेना। इसके बाद सीयू की डॉटर चली जाती है अपनी मदर के पास, बोलती कि मदर मेरे पास पैसे, आप ठीक हो जाओगी। तभी मिस्टर फू के अचानक क्या होता है, वो जाके देखता तो कोई और इसकी वाइफ रहती है। ये देखकर मिस्टर फू उसको कैरी करता फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर को बोलता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर वो अपनी बेटी को देखकर कहता है कि किस तरह अपनी बेटी को ट्रीट किया करता था और माफी मांगने लगता है। तो उसकी बेटी बोलती है कि अगर मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी डैड। दूसरी तरफ हमारे फीमेल को ट्रीटमेंट करने के बाद जब वो कॉन्शियस होती है तो उसकी बेटी बोलती है कि मॉम अब जग गए, लेकिन मिस्टर फू उसको डस्ट करने वाला था लेकिन नहीं करता है। तभी बोलती है कि डॉक्टर मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। फिर डॉक्टर आता है, बोलता है कि मिस आपने टेम्पररी कुछ ट्रीटमेंट जो आपको लेना था आप उसको मिस कर चुके, इसलिए आप टेम्पररी ब्लाइंड हो गई हैं, इसलिए मिस आपको अपने बॉडी पर ध्यान रखना होगा। के बाद मिस्टर फू डॉक्टर से बात करने के लिए जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर फू सर पहले कुछ उनको पेन हुआ था, कुछ वो सफर की थी, जो इनका बॉडी का एनर्जी और ब्लड बहुत ज्यादा कम है। आप मुझे उसका रीजन बता पाओगे तो मैं उसके हिसाब से मेडिसिन दे दूंगा, अदरवाइज मुझे डर लगता है कि 1 महीने से भी ज्यादा वो जी नहीं पाएंगी। मिस्टर फू को डॉक्टर ये भी बोलता है कि मैं भी ये बता दूं मिस्टर फू कि उनका बॉडी बेयर नहीं कर पाएगा, लेकिन मिस्टर फू रो रहा होता है और सोचता है कि भला मैं क्या बताऊं। बार बार यही पूछता है कि 7 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन मिस्टर फू चले जाता है। दूसरी तरफ सीयू अपनी बेटी को हक करती है, बोलती है डर लग रहा है कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। बेटी बोलती है कि मॉम अब चाहते हो कि डैड हम लोग को कंपनी दे। इस बात पे सीयू बोलती है कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं कि तुम डैड का मेंशन मत करना, मैं तुम्हें खुद रेज करूंगी। इस वक्त मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे देखना नहीं चाहती है। मिस्टर फू की डॉटर डैड बोलने वाली थी, लेकिन मिस्टर फू मुंह बंद करा देता है और बोलता है कि मैं एक नर्स हूँ। तो सीयू बोलती है कि मेल नर्स, तो मिस्टर फू बोलता है कि फीमेल नर्स बहुत ज्यादा बिजी है ना, इसलिए मैं उनके बिहाफ में आया हूँ। सीयू नर्स समझ के मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है हार्ड वर्किंग करने के लिए। मिस्टर फू चले जाते अपने मास्टर के पास अपनी वाइफ को डिजीज को क्योर करने के लिए, तो उसका मास्टर नहीं बता रहा था। तो मिस्टर फू गुस्सा करता है तो उसका मास्टर बताता है कि तुम्हें याद है 7 साल पहले तुमने रेड मून के टाइम क्या किया था, इंटीमेट हुआ था अपनी वाइफ के साथ, तो 7 साल बाद भी वो टाइम आ रहा है, तुम्हें वही करना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होगे तो तुम्हारी वाइफ क्योर हो सकती है और हाँ तुम्हारा चांसेस कम है बचने का। मास्टर ये भी बोलता है कि तुम्हारा बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म होगा, हो सकता है कि तुम मर भी जाओ। मिस्टर फू अपने मास्टर को बोलता है कि मैं उसका बहुत कुछ ओन करके रखा हूँ। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड की उसकी बेटी टेक केयर कर रही होती है, लेती है कोट पहनने के लिए। तभी मिस्टर फू चले आता है। ये बात से सीयू बोलती है कि वैसे भी मैं पूरी तरीके से हील हो चुकी हूँ, तो मैं अपना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं, वैसे भी पैसे भी तो वेस्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं हॉस्पिटल से जा रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। तभी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी पेशेंट का टेक केयर करना बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इसलिए मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और थैंक यू, इतने दिनों तक तुमने मेरे अच्छी तरीके से टेक केयर किया। मिस्टर फू को गुड बाय बोलकर जा रही होती है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि मॉम 1 मिनट, हम लोग तो मेडिसिन लिए ही नहीं है। फिर अपनी मॉम को एक प्लेस पे खड़ा कर उसकी बेटी चली जाती है काउंटर पे मेडिसिन लेने के लिए। मिस्टर फू अपनी बेटी के पास जाता है और बोलता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा टेक केयर करूँ। इस बात पे उसकी बेटी बोलती कि मॉम ने बोला ना कि वो नहीं चाहती आपको टेक केयर करना ना, वैसे भी आपको इस लाइफ में तो बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगी और मैं आज तक कभी भी अपनी मॉम से झूठ नहीं बोली हूँ, मैं हूँ ही अपनी मॉम का टेक केयर करने के लिए। मिस्टर फू बोलता है कि प्लीज मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम का टेक केयर करूँ। तभी उसकी मॉम बोलती है कि क्या हुआ, कि बेटी नोनो बोलती है कि मॉम मैं आ रही हूँ। तो मिस्टर फू नोनो को बोलता है कि प्लीज अपने मॉम को बोलो कि मैं तुम्हारा टेक केयर कर सकता हूँ। इस बात पे नोनो बोलती है कि डैड उसका जरूरत नहीं, वो अपनी मॉम के पास चली जाती है। मिस्टर फू बाहर जाने के बाद नोनो बोर्ड पर एक स्टिकर देखती है कि उसको बहुत ही कम पैसे में घर मिल जाएंगे रहने के लिए। ये मदर पूछती है कि कितने पैसे, तो मुझे देख के बताना, सबसे कम बड़ा होगा तुम वही बताना। इस बात तो नोनो बोलती है कि मॉम ओनली 1000 पर अ मंथ घर जो हम लोग को मिल सकता है। इस बात पे सीयू बोलती है कि तुम्हारी मम्मी के पास तो ओनली 500 योनी है ना। बेटी बोलती है कि मॉम आगे चलो। तभी एक गर्ल आती है, अब पैम्पलेट देती है नोनो को।
पे लिखा हुआ था कि अगर तुम एक कंपटीशन में अपने पेरेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें 2 लाख वॉन की सकती हो। ये पढ़ने के बाद नोनो अपनी मॉम को बताती है। नोनो बोलती है कि मॉम ये पैसे बच जाएंगे तो आपका आइस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि सर पहले जितना भी कुछ हुआ था वो सबको ऑर्डर देने वाली मिस जैंग लीन है। हमारे फीमेल को मेडिसिन देकर ये बोली थी कि मिसेस फू इससे तुम्हारा तबियत ठीक रहेगा इंटीमेट होने के बाद भी। तो मिस्टर फू सचिन को बोलता है जैंग को लाने के लिए, तभी जैंग नीटन हो जाती है। बोलती है कि मिस्टर फू ये सब तो मैं इसलिए की थी बिकॉज मैं चाहती थी कि तुम हेल्दी हो जाओ, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेडिसिन से सीयू का जान बच सकता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, तुमने उसको मारने का कोशिश की है। इससे भी जब मैं उससे मिली थी वो मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं थी। मिस्टर फू जैंग को बोलते अच्छा करो सबक सिखाने के लिए अपने असिस्टेंट को। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट वही करता है। मिस्टर फू बोलता है कि सीयू और उसकी डॉटर को, इस बात पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैंने उनके लिए एक विला अलॉट किया, मैंने ये भी बोल दिया है कि रिसना पार्टिसिपेट करने के लिए वो भी कर रहे हैं। तभी दिखाया जाता है कॉम्पिटिशन का, सभी लोग अपना अपना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी फीमेल लीड भी रहती है पर वो सिंगल पेरेंट्स रहती है, तो वो जो रहता है पूछने लगता है कि आपकी हस्बैंड कहाँ पे है, आपके डैड कहाँ पे, तो नहीं बता पाती है। तभी और भी जो पार्टिसिपेट किए हुए थे फैमिली वो मजाक उड़ाने लगते हैं कि वाइल्ड चाइल्ड, इसका कोई भी फादर नहीं है। सीयू जाने लगती है। तभी मिस्टर फू आते बोलते हैं कि किसने बोल दिया कि नोनो का फादर नहीं है। इस बात पे सीयू बोलती है कि मिस्टर चैन आपने जो मैं हॉस्पिटल में टेक केयर किया था। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे नोनो को फादर बनने दो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नोनो भी मन में सोचती है अपनी मॉम का आइस का ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे के लिए सब कर रही हो। फिर नोनो बोलते हैं कि मेरे फादर है, वो लोग दोनों पार्टिसिपेट कर लेते हैं। कंपटीशन करने गेम प्ले करने के टाइम हमारी फीमेल लीड किस कर लेती है मिस्टर फो को, फिर उसको हल्का हल्का दिखने लगता है। तो बोलती है कि मुझे क्या आइस रिकवर हो रहा है। हमारी फीमेल लीड गेम प्ले करती है में वो उस कंपटीशन में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक फैमिली कुछ ज्यादा मिस्टर फो को और उसकी बेटी को क्रिटिसाइज करने लगता है कि वैसे भी तुम एक नॉर्मल से नर्स हो, हम लोग से कंपटीशन कैसे कर सकते हो। लेकिन उस ठकन को पता नहीं था कि वो ऑर्गेनाइज करने वाला मिस्टर फू है और उसके सामने जो बात कर रहा है वो मिस्टर फू ही है। वो कुछ ज्यादा ही हमारी फीमेल लीड की बच्ची को और मिस्टर फू को इंसल्ट किया जा रहा था कि मैं तुम्हें इस कंपटीशन बाहर फेंकवा दूंगा। तभी वहाँ पे उस कंपटीशन को होस्ट करने वाला एक्टर चले आता है और बोलता है किसने प्रॉब्लम किया। जो फैमिली बोल रहा था मिस्टर फू की तरफ फिंगर करके बोलता है कि इसको निकाल दो। जब वो बैठकर देखता है मिस्टर फू को तो डर जाता है और बोलता है कि इसने तुम्हें बोला बाहर निकलने के तो निकल जा। उन तीनों को थप्पड़ मारता है और उस कंपटीशन से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमारा मेल लीड और हमारी फीमेल कंपटीशन में जाते हैं ये कंपटीशन। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि थैंक यू मिस्टर चैन, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। इस कंपटीशन को मैं जीत चाहती हूँ, जो भी तुम्हें पैसे चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। तुम्हें जो भी बॉस चाहिए वो भी तुम ले सकते हो। वही बाहर निकलने के बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर फू को कॉल करता है, बोलता है कि बॉस आज ही ब्लड मून होने वाला है, इसलिए आपको अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होना होगा। अगर आप नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपकी वाइफ मर जाए। मैं आपको रिमाइंड करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, लास्ट चांस है जो अपनी वाइफ को आप बचा सकते हो। तो मिस्टर फू ओके बोलता है। इसका सीयू से झूठ बोल देता है। इस कंपटीशन को जीतने के लिए लास्ट स्टेप हम लोग को फैमिली शूट करना होगा। तो सीयू बोलती है क्या ये सब भी करना पड़ेगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ हम लोग को कंपटीशन जीतना है ना। के बाद तो सभी लोग तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड के वाइन पे मिस्टर फू वो ड्रग वाला मेडिसिन मिला देते हैं। इसके तीनों वाइन और उसकी बेटी खाना खाती है। ये देखकर मिस्टर फू बहुत ज्यादा रो रहा था और यही विश करता है कि तुम लोग लॉन्ग लाइफ जियो। बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। तभी वो लोग खाना खा लेते थे। मिस्टर फू उसको कैरी करके बेड पर सीयू को और देखता है कि आज रात को ही ब्लड मून रहता है। उन्हें बोलता है कि मुझे माफ करना सीयू, मुझे तुम्हें जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना ही होगा। मुझे यही मेथड अप्लाई करना पड़ा तुम्हारी जान बचाने के लिए। इसके बाद मिस्टर फू हमारी फीमेल लीड के साथ नाइट स्पेंड करता है। तो नेक्स्ट डे जब हमारी फीमेल उठती है तो मैंने बोलती है कि मैं इतना मिस्टर फू के बारे में क्यों सोच रही हूँ। मिस्टर फू अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करूँ, इसलिए ड्राइवर अंकल तुम्हें ड्रॉप करेंगे। तुम्हारे फादर घर पर रहकर तुम्हारी मदर का टेक केयर करना चाहते हैं। और लास्ट टाइम अपनी बेटी को अच्छी तरीके से टच करके हक करके उसको बाय बोल रहा होता है बिकॉज मिस्टर फू को डर आता है कि इसके बाद वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा। तभी हमारी फीमेल लीड के पास चली आती है, बोलती है कि मिस्टर फू टर्न होता है, उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाता है। तभी सीयू उसको चाटा मारती, बोलती कल रात को तुमने मेरे साथ ये सब किया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मिस्टर फू बोलते रह जाता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन हमारी फीमेल लीड वहाँ से चली जाती है। तो वो नीचे फ्लोर पे गिर जाता है, उसको फिर से पॉइजन वाला अटैक आने लगता है। और वो लास्ट टाइम बस सीयू के बारे में सोच जा रहा था कि उसके लिए वो पहले कितनी काइंड थी, उसको कितना लाइक किया करती थी। याद करते हुए मिस्टर फू लास्ट में ये बोलता है कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग के बारे में भूल जाओ, तुम अपना न्यू लाइफ स्टार्ट करो। तो कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी बेटी मिस्टर फू के
इस पे लेकर जाती जहाँ पे वहाँ पे मिस्टर फू अपनी वाइफ के लिए, बेटी के लिए विशेष लिखा करते थे। तभी सीयू बोलती कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो, लेकिन उसकी बेटी अंदर लेके जाती है जहाँ पे सीयू याद करती है को पहले मिस्टर फू के लिए वेल विशेष वहाँ पे लिखा करती थी। इसके बाद वो पाउच को खोल के देखने लगती है जहाँ पे मिस्टर फू अपनी बेटी के बारे में, सीयू के बारे में हमेशा वेल विशेष ही लिया करते थे और विश करते थे कि उसकी वाइफ बहुत जल्द अपनी बेटी के साथ मिल जाए। पाउच तो नोट्स निकाल के पढ़ के हमारी फीमेल लीड कुछ ज्यादा ही सैड हो जाती है। तभी उधर से फू का मास्टर चले आता है और बोलता है कि तुम मिसेस फू हो ना। इस बात पे सीयू बोलती है कि मेरा और मिस्टर फू का कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर फू का मास्टर हमारी फीमेल लीड को एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम्हें पता है मिस्टर फू तुमसे कितना प्यार करते थे, वैसे भी मिस सैंग ने डिसीव किया था मिस्टर फू को ये बोलकर से तुम्हारा कोई भी तबीयत खराब नहीं होगा, इनफैक्ट तुम ठीक हो जाओगी, इसीलिए मिस्टर फू ने वो मेडिसिन तुम्हें दिया था। जब पहले मिस्टर फू को पता नहीं था कि इस मेडिसिन के बारे में, तो रेडी हो गया था अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए ओनली तुम्हारे लिए। सीयू बोलते कि बोलने क्या मतलब है मास्टर, तो मास्टर बोलता है जैंग ने डिसीव किया था इसलिए मिस्टर फू ने मेडिसिन तुम्हें दिया था। इसके बाद मिस्टर फू का मास्टर ये भी बताता है कि तुम्हारा जाने के बाद 7 साल बाद भी मिस्टर फू ने वही तरीका अपनाया तुम्हें बचाने के लिए। इसे भी भगवान ने बनाया है कि तुम दोनों में से एक ही जन जिंदा रह सकते हो, या फिर तुम या फिर मिस्टर फू, इसलिए मिस्टर फू ने अपना लाइफ इस बार तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर ही दिया। यह सुनने के बाद मास्टर उसको पाउच भी देते जिसमें मिस्टर फू उसकी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए वेल विशेस लिखा हुआ था। ये पढ़ने के बाद हमारी फीमेल लीड अपनी बेटी को पकड़ कर बहुत तेज रोने लगती है और मिस्टर फू के साथ जितना भी अच्छा टाइम स्पेंड की थी वो मोमेंट को बहुत ही ज्यादा याद कर रही होती है कि मिस्टर फू सुनने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता था पर अंदर से कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हार्ट था। वो बस इतना चाहता था कि कोई उससे प्यार करे, रियल जेन्युइन। ये बात याद है कि हमारी फीमेल रो रही होती है। रोने के बाद जो बाहर जाती हुई दिखाया जाता है इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर फू अपनी वाइफ की, अपनी बेटी की तरफ टर्न हो रहा है। ये देखने के बाद सीयू खुश हो जाती है। कहानी अब हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि इसमें गलती मेल लीड का था या फिर फीमेल लीड का था, दोनों में से गलत कौन थे और कौन किससे ज्यादा प्यार किया करता था। इसके बाद आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, तब तक के लिए बाय बाय।